की जंग 5वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। एक वार्निंग दी गई थी ईरान की जानिब से इसराइली शहरियों को कि तल अवीव को खाली कर दें। उसके जवाब में अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई है ईरानी शहरियों को कि आप तेहरान खाली कर दें। G7 समिट हुआ, उसके अंदर तो ऐसे है जैसे चार्जशीट कर दिया गया हो ईरान को। यह कहा गया कि अगर अदम इस्तेहकाम है तो उसकी वजह ईरान है, और इसराइल के हवाले से यह कह दिया गया है कि इसराइल ने हक के दिफा इस्तेमाल किया है, यानी कि मुकम्मल तौर पर इसराइल की हिमायत सामने आई है। उसके जवाब में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने, जिसमें अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, उन्होंने इसराइली जारहियत की मजम्मत की है और जंग बंदी के ऊपर जोर दिया है। जो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट जल्दी छोड़कर कनाडा से अमेरिका वापस रवाना हो गए थे, और उन्होंने तैयारे में ही वहां पर मौजूद थे कुछ नुमाइंदगान, उनसे बात करते हुए उनका यह कहना था कि मैं इस वक्त इस मूड में नहीं हूं कि कोई भी बातचीत की जाए ईरान के साथ। और उन्होंने यह भी कहा कि जंग बंदी से मैं बेहतर की तलाश में हूं, और मजीद उनका कहना था कि इसका मैं मुकम्मल जो तनाज़ा है इसका खातिमा चाहता हूं। यह सूरत हाल है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर, जो ट्रंप ने यह कहा कि मैं बातचीत के मूड में नहीं हूं, बेहतर की तलाश में हूं, क्या बेहतर हो सकता है जिसकी तलाश है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को? और उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल हल चाहता हूं इस तनाज़े का। उनके नजदीक ये मुकम्मल हल क्या हो सकता है? देखिए, थिंग्स आर वेरी क्लियर। आई थिंक अमेरिकन आर आउट ऑफ द वे सपोर्टिंग इजराइल। और अगर उन्होंने कहा ईरान ने कि तल अवीव के अवाम को कि आप खाली कर दें, तो देन इजराइल शुड हैव सेड कि आप तेहरान को खाली करें, बजाय अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या ज़रूरत थी कहने की। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और सेकंड ये कि अगर वो 7G की जो समिट छोड़ के चले गए हैं, दैट स्पीक्स देयर सम एमरजेंसी। और वहाँ पर उन्होंने वॉर ऑफिस जो उसको खोला हुआ है, वहाँ पर वो मीटिंग भी शुरू कर दी है। और जिस तरीके से वो थ्रेटनिंग कॉल दे रहे हैं, दैट लुक्स के वो उनके इरादे ख़तरनाक हैं, क्योंकि इजराइल को बहुत सेटबैक्स हुए हैं। इजराइल ने और अमेरिका ने सोचा नहीं था कि अमेरिका अमेरिका को किसी जवाब की जरूरत निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से कि ईरान इश्तियाल अंगेजी की तरफ आए, जज्बाती होकर वो जो अमेरिकी बेसिस हैं उन पर भी हमला करे और अमेरिका को जवाब मिल जाए। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अब ये राय है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयानात इसलिए दे रहे हैं कि अब ये खतरा भांपते हुए ईरान की जानिब से पहल कर दी जाए और बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका को जवाब मिल जाए कि हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी बेसिस पे हम इस पे हमला हुआ। आप इससे मुत्तफिक हैं सर, या अमेरिका को किसी जवाब की जरूरत नहीं है? लेकिन मैं इसके एक और पहलू की तरफ आता हूं। वो पहलू ये है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में बैठा हुआ है, अगर इन्होंने तमाम रूलिंग एलीट को या रजीम चेंज करने दीवार से लगाया, तो आज जो खबरें आ रही हैं, और इराक के गालिबन वजीर खारजा या किसी ने ये बयान भी दिया है कि 650 से 1000 रुपए लीटर पाकिस्तान के टर्म में ये पेट्रोल चला जाएगा। दुनिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक विंटर के किनारे पर है जी। ये जनाब जो ट्रंप साहब आए हैं, अब ये जो है वो यहूदी लाबी की डुगडुगी पे नाच रहे हैं जिस तरह सारे सदूर नाचते हैं। और इन्होंने पहले अपना बेड़ा गर्क किया ये और अब दुनिया का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। ये किसी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी। पहली बात तो ये कि रजीम चेंज करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं कि आपके अंदर का जो इशराफिया है, जो गालिब इशराफिया है, वो कंप्रोमाइज हो, जिस तरीके से हमने अलैंदे की 1973 में पिनोचे को लेके आए, या ये है कि ये यानी इकोनॉमिकली हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैंने 2-3 साल पहले डॉक्टर कैसर बंगाली और अकबर जैदी साहब को देखा, उनका एक गुफ्तगू थी और वो ये कह रहे थे कि जनाब तो हमने धमाका कर लिया, हमें ये इकोनॉमिकली क्रिपल करेंगे, कर दिया। जिस किस्म की लोग मुसल्लत हैं हम पे, तो ये अगर ये फौज और फिजाइया ना होती तो हमें तो इंडिया ले बैठा था। तो हमारा आर्म ट्विस्ट करने के लिए उनके पास IMF है, वाशिंगटन कंसेंसस है और एक इंतहाई हरीस
इशराक किया जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो कोई क्लियर अभी आज इसहाक डार साहब ने जो डिसोशिएट किया, ये जो एक बयान आया था हाँ जी। और जो उनकी पार्लियामान में या उनके किसी जनरल ने कहा था, बात यह है कि बारी तो हमारी आएगी। हाँ, हमारा ये है कि न्यूक्स हैं 170-80 के करीब हैं, वो हमने आतिशबाजी के लिए तो नहीं रख छोड़े, हमें इकोनॉमिकली हमारी आर्म ट्विस्ट करके तो हमें घुटनों के बल लाने की कोशिश की जाएगी। आज अगर ये नहीं उठते तो सबकी बारी आएगी। और ये ना आप छोड़ दें, दुनिया में एक जंगल के कानून पे चलती है, सिर्फ ताकत। एटम बम इज द ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। जब ये हम कर रहे थे और ये सारे वेस्टर्न लिबरल कहते थे ना करो ना करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे ना करते तो 2010 में इंडिया अंदर घुसा था जी, और ना करते तो ये हमारा क्या हशर कर देते। अब ये हालत है कि अमेरिका बहादुर ने जो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है, इसके साथ मिलके आपके पास लीथल हथियार होने चाहिए और हमें उन्हें कहना चाहिए कि अगर आपने यहाँ बम मारा या आपने टेक्निकल न्यूक्स फेंके या आपने वो जो बंकर बस्टर है, जो बंकर बस्टर का लाया जा रहा है जो जी अंदर मारना चाहते हैं, तो भाई हम ही रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि इस मुगालते में कोई ना रहे कि इजराइल जो है उसको या तो फिर हम उसे तस्लीम कर लें जिस तरह यूएई ने किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में मगर आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं समझता हूं कि जिस किस्म के पपेट्स जो हैं मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, इनमें जान है, अपने ऊपर से जो है वो गुजरने की इजाजत भी दे रहे हैं उनके बमों को, उनके जहाजों को। इट इज वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड आई टेल यू, ये विन विन किसी के लिए नहीं होगा। और एक और डायमेंशन में बता दूं, अभी चंद दिन पहले खबर अननोटिस गई, 2001 शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हुए, बहुत बड़े, मिलियंस ऑफ पीपल केम आउट। तो मेरे ख्याल में दिस जेंटलमैन इज प्लेइंग विद फायर, ये बंदर के हाथ में माचिस वाला मामला है। तो इसलिए हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब ईरान का तहफ़्फ़ुज़ हमारा और मुस्लिम उम्मा के जो बाकी चंद बचे खुचे मुल्क रह गए हैं जो खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं, ये उनके लिए बड़ा अहम है। और ईरान में अगर इसको ये मारने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इजराइल की सरहदें हमारे साथ मिल जाएंगी और ये IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सारे मिलके हमारा जो हशर करेंगे, आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनविसेज। बिल्कुल ठीक है। राशिद वली साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सर, ये कहिएगा कि जो हालात अब नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन हम देख लें और ईरान ने कहा कि अगर किसी और ने साथ दिया इसराइल का तो हम फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका पर भी हमला कर सकते हैं। वो यकीनी तौर पर उनकी हुदूद में जाके तो हमला नहीं करेंगे, बेसिस का जिक्र कर रहे होंगे, यहां पर जो अड्डे हैं उनका जिक्र कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि जब मरता क्या ना करता का मामला होगा तो अहदाफ तब्दील भी हो सकते हैं ईरान के, और क्या बाकी ममालिक यही चाहते हैं कि वो किसी तरह अहदाफ तब्दील करे और वो सब कूद पड़े? देखिए, ये तो उनका शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि जिसने उनका सपोर्ट किया इसराइल का तो वो भी उनका दुश्मन होगा और हमले का मुस्तहक ठहरेगा। ये कोई नई बात नहीं है। और साथ तो देना शुरू हो गया है। रॉयल एयरफोर्स के जेट्स जो हैं वो मुआवनत कर रहे हैं। वो तो यूके तो उसमें शामिल हो गया। अमेरिका का भी फुल सपोर्ट है। और इस वक्त अभी देखना ये है कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। देखिए, मिलिट्री सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैजुअल्टीज जो हैं इस वक्त 224 के लगभग इनकी हुई हैं और इंजरीज बहुत हैं। उसके बाद इजराइल की कोई तकरीबन 24 हैं जी। और जो उनका मल्टी टीयर्ड ये एयर डिफेंस सिस्टम है